नमस्कार। अमृत योग संजीवनी चैनल में आप सभी साधक परिवार का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग सपरिवार सहित स्वस्थ होंगे, अपनी दिनचर्या में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज के विषय पे हम बात करेंगे कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी, कलयुग का जो हमारा चरण चल रहा है, इसमें मनसा वाचा कर्मणा या हमारे जो भी क्रियाकलाप हैं इस क्षेत्र में, अपने नौकरी क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में, तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना आए दिन होता रहता है, जिसके निवारण के लिए हमारे पास ऐसे में कोई सिस्टम नहीं बनता है कि जो हमारे शरीर को स्वस्थ रख सके और सारी हमारी शरीर की जो भी क्रियाएं हैं, हमारी नस नाड़ियाँ तंत्र सब बेहतर से बेहतर रह सकें। तो उसके लिए उसी पे बात करेंगे आज हम कि हमारा भाग दौड़ का ये सिस्टम तो चलता रहेगा, चूँकि हम अपने परिवार के लिए, अपने लिए रोजी रोटी का इंतज़ाम करना ही करना है। खाने पीने का कोई सिस्टम बंद नहीं होगा, बिना खाए कोई चल नहीं पाएगा, तो उसका इंतज़ाम तो करना ही करना है। तो उसी विषय पे बात करेंगे कि जैसे हम लोग इस कलयुग में थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान देंगे, दिनचर्या पे ध्यान देंगे, जिसके तहत तमाम प्रकार की परेशानियाँ आए दिन आती रहती हैं, उस पे ध्यान दिया जाएगा। तो 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, जिसके पास जो समय उपलब्ध है, उसी समय में अपने आप में, अपने शरीर के लिए, मन के लिए, तन के लिए, सुंदरता के लिए, स्वास्थ्य के लिए आप सब इतना टाइम तो ज़रूर, हमको आशा है कि ज़रूर आप सब निकाल सकते हैं और बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अपने शरीर के लिए आदमी कुछ ना कर सके। हम दुनिया के लिए तो कर ही रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए बहुत सारे लोग लगे हैं, कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए क्या कर रहे हैं, ये ज़रूरी है कि जब हम अपना तन और मन की बातें नहीं समझ सकते, उनके विषय में जान नहीं सकते, तो हमारा जीने का क्या मतलब है। कि अपने तन और मन के बारे में आप लोग को बखूबी समझना पड़ेगा। इसको जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक तमाम प्रकार की डिफिशेंसी हमारे शरीर में, बीमारियां हमारे शरीर में घर बनाती रहेंगी और ऐसे हम लोग मेडिकल प्रोसेस के चक्कर में दौड़ते रहेंगे। दवाएं खानी पड़ेंगी, 2 गोली, 4 गोली, 8 गोली, 10 गोली। इंसुलिन, शुगर वाले पेशेंट जैसे हैं, उनको इंसुलिन की सहारा लेना पड़ रहा है और तमाम प्रकार की सारी दिक्कतें आती रहती हैं। तो उस विषय पे हमको कंसल्टेट अपने में आपको करना होगा कि हम सुबह अपनी दिनचर्या को सही रखें, रूटीन को सही रखें, खान पान के तरीक़ों को सही रखें, अपना वाणी विचार आहार जो भी है उसको बहुत संतुलित रखें। जो हमारे प्राकृतिक संपदा के भंडार हैं, जो हमारे सनातन धर्म संस्कृत के ऋषि मुनियों के द्वारा मिला हुआ हम लोगों का ये योग प्राणायाम क्या सही सिस्टम जो है उसको फॉलो करें, जिससे हमारे तंत्र सही रहें, हमारे मन से शुद्ध रहें और हमारा सारा क्रियाकलाप बहुत अच्छे से चले। तो इससे आपको अपने शरीर के अंदर भरपूर एनर्जी महसूस रहेगी हमेशा। हमारा दिमाग जो हमको डायरेक्शन देता है दिन भर की कामों के लिए, अपने सारी चीज़ों सोचने समझने की शक्ति देता है, उसको संतुलित और स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स हैं हमारे अंदर, उनको मसाज की ज़रूरत होती है। तो ये सब कैसे दे सकते हैं, बाहर से कोई मसाज तो हम दे नहीं सकते अपने शरीर के अंदर के हिस्सों पे। बाहर से आदमी मसाज, फेशियल, ये सब चीज़ें तो करवाता रहता है, तो उसके रिजल्ट भी वैसे आते हैं। तमाम प्रकार के आजकल फेशियल में तमाम प्रकार की क्रीम और केमिकल युक्त तो तमाम प्रकार के मॉइस्चराइज चले हैं, जिससे तमाम प्रकार के स्किन डिजीज़, स्किन कैंसर के खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कलयुग का थोड़ा सा नियम और संयम को अपने आप में, अपने आप से समझना है। आप दुनिया से नहीं समझ सकते हो, क्योंकि दुनिया में तो आजकल इतनी आपाधापी चल रही है, घर घर, परिवार परिवार, कोई किसी की सुनना नहीं चाह रहा है, कोई किसी को देखना नहीं चाह रहा है। गांव घर में तो सब आजकल वो माहौल है कि सब लोग रास्ते बंद कर दे रहे हैं एक दूसरे का, कि ये कैसे हमारे दरवाजे से गया। ये तमाम प्रकार की जो है दिमागी विसंगतियाँ, भ्रामक तमाम प्रकार के खुरापात दिमाग में लिए लोग घूम रहे हैं। तो उसका संतुलन कैसे बनेगा, तो अपने आप को कैसे समझ पाएंगे, वो अपने तन मन को कैसे समझेंगे, जब दिमाग में दुनिया भर का खुरापात लिए घूमेंगे, सारी चीज़ें हम उल्टी सीधी करते रहेंगे, तो उसका परिणाम भी तो हमारे शरीर में उल्टा सीधा ही होगा। तो आप लोगों से यही निवेदन है
कि आप लोग इन सब तमाम प्रकार के जो भ्रामक आजकल यूट्यूब पे यूट्यूबर्स बहुत सारे तमाम प्रकार के भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें गलत सही बताते जा रहे हैं, और हमारी बताने का मतलब उनका तो वो तो मान लीजिए अपना रोजी रोटी वो भी कमा रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, लेकिन सुनने वालों को चाहिए कि हम क्या चीज़ सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उस पर अपने गहराई से दिमाग से विचार करें कि हम उस पर क्या अमल करें अपने लिए, हमारे लिए वो अच्छा है कि बुरा है। उस पर हम लोगों को ध्यान देना है, आप लोगों को ध्यान देना है। तमाम प्रकार की जो भ्रामक खबरें फैला देते हैं, तमाम प्रकार का वो हो जाता है उससे, तो ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान देना होगा आप सब लोगों को, हम सब लोगों को। तो आइए हम योगासन और प्राणायाम की बात करेंगे, जो आप लोगों के हित के लिए है, सर्वथा कल्याण के लिए है, उस पर बात करेंगे। इस कलयुग के महामारी जो फैलती जा रही हैं तमाम प्रकार से, इससे बचने के लिए, जैसे आजकल स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी किया है, तमाम प्रकार के कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, तो वो तो मिलना तय है और मिलते भी रहेंगे, चूँकि खान पान हमारा वातावरण सब दूषित है, उल्टा सीधा सब खान पान कर रहे हैं। कोई वाणी विचार और आहार विचार का कोई धर्म ही नहीं है कि हम लोग अपने धर्म से चल रहे हैं, जो जिसकी मर्जी वो करता जा रहा है। तो इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी तो सारी चीज़ें हमारे शरीर में अच्छी से अच्छी होगी। जब हम दिमाग से अच्छी चीज़ सोचेंगे तो हमारे शरीर को भी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। इस पर ध्यान देना है, व्यर्थ के तमाम प्रकार के उस पर नहीं जाना है। आजकल मोबाइल में तमाम प्रकार के लोग रील के चक्कर में और राजनीति के चक्कर में तमाम अपना आपा खोए बैठे रहते हैं, टेंशनाइज रहते हैं। रात रात भर मोबाइल 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे तक लोग मोबाइल लेके अपना देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सुधार करना पड़ेगा, तभी आपके तन मन में सुधार आएगा। ये सब बातें बहुत गहरी बातें हैं, इसको आप ज़रा सा अपने संतुलित मन से, स्थिर मन से आप कभी विचार करिएगा इन सब बातों पे। इससे कुछ मिलने वाला नहीं है खोने के अलावा। हाँ, जो लोग मोबाइल से अपने कार्य क्षेत्र में हैं, जिनका उससे 2 पैसे का कारोबार चल रहा है, उनके लिए वो अपना देख रहे हैं, वो अपना ठीक कर रहे हैं, जैसे ड्यूटी के हिसाब से, उनका टाइमिंग के हिसाब से। तमाम प्रकार के आजकल जैसे जो आईटी सेक्टर के या और भी नए लड़के जो युवा पीढ़ी है, उनका नाइट ड्यूटी या दिन ड्यूटी का जैसा शेड्यूल होता है, वो उसी हिसाब से अपने लैपटॉप पे जुटे रहते हैं, मोबाइल पे जुटे रहते हैं, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन जो लोग अनावश्यक तमाम प्रकार की विसंगतियों में अपना दिमाग खपाते रहते हैं, उनके लिए ये चीज़ सोचने का बहुत बड़ा विषय है और इस पर ध्यान देंगे। तो अब हम योगा आप लोगों को कुछ प्रस्तुति करेंगे, जो आप लोगों के सर्वथा हित के लिए है। आप लोग उसका अच्छे से आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिससे सारा कंसेप्ट आपकी समझ में आ जाए। तो आप लोग बने रहिएगा, और जो हमारे नए साधक हैं वो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ऑल पे क्लिक कर देंगे, जिससे उनको सारा कॉन्सेप्ट वीडियो हमारी मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन उनके पास जाता रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे वज्रासन की, जो कि हमारे हाजमा सिस्टम को एक्टिवेट करता है। उसमें तमाम प्रकार की कोई भी विसंगति है या कोई भी हाथों में कचड़ा है, हमारे हाजमा सिस्टम से लेकर कोई भी दिक्कत है, तो उसको वो सही करता है सारे तंत्र को। और अग्निसार क्रिया, जो कि वैदिक ऋषि मुनियों द्वारा, हमारे सनातन धर्म संस्कृति द्वारा जो हमको खष्टकर्म जो बोलते हैं, 6 क्रियाएं जो होती हैं, उसको आप सब अभी तो नहीं कर पाओगे, लेकिन वो साधना पड़ेगा आप लोगों को। वो आज उसमें से एक क्रिया का हम आप लोगों के सामने प्रस्तुति कर रहे हैं, अग्निसार क्रिया। तो अग्निसार क्रिया में क्या है कि वज्रासन में हमको बैठना है, खाली पेट करना है, और अपने हाथों को इस तरह से इस पर टिका देना है, और इस तरह से सारा भार अपने ऊपर का ये हम अपने हाथों पे ले लेंगे, और हम अपनी सांसों को बाहर छोड़ेंगे इस दिशा में, जिससे सारी सांसें हमारी बाहर हों। तब हम अपने नाभि को कांटेक्ट करके हम अपने पेट को हल्की लहर के हिसाब से उसमें स्पंदन करेंगे। ये क्रिया हम जितनी देर कर सकें सहजता से, उतनी देर आपको करना है। ये 3 सेट 4 सेट आप कर लेंगे तो ये बहुत बड़ा रामबाण चीज़ है। तो इस तरह से
ये क्रिया है। अपने पेट के जो इस हिस्से में जो हमारे चमड़ी का सिस्टम है, हमारे आंतरिक ऑर्गन्स जो हैं, उस पे हीलिंग पावर होती है। और ये जैसे अभी 1 सेट कर दिए तो आप लोग 2 सेट 3 सेट मतलब इसका इस तरह से इसमें कंपन देना है, जिससे हम अपने नाभि को कांटेक्ट करेंगे, कंपन देंगे तो हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उसमें एक्टिविटी अच्छी रहेगी, उनकी मसाज टाइप का बढ़िया सिस्टम होगा, हमारी ये चर्बियाँ कम होंगी और हमारा हाजमा सिस्टम एक्टिवेट होगा। और खान पान जो भी हम करेंगे अच्छे से, प्राकृतिक आहार, उसका अच्छे से पाचन होगा। तो इस क्रिया का आपको बहुत ध्यान देना है। उसके बाद हम वज्रासन का ये सिस्टम जो है, ये क्रिया जो अग्निसार क्रिया है, ये खाली पेट करना है आपको। और खाना खाने के बाद आप 5 मिनट वज्रासन में बैठने का आप लोग अभ्यास करिए, जो हमारे हाजमा सिस्टम को बिल्कुल एकदम एक्टिव कर देगा। और तब उसके बाद जैसे बहुत लोग कहते हैं कि खाना खाने के बाद टहलना 1000 कदम 100 कदम, वो ठीक है। आप वज्रासन में 5 मिनट बैठने के बाद आराम से जाइए। जो बाहर अगर टहलने की जगह है तो वहाँ टहल लीजिए आप 100 कदम 200 कदम 500 कदम आराम से। और नहीं तो अपने घर में कदम ताल के आराम से कदम ताल करिए 5 मिनट 2 मिनट। उसके बाद आपको अच्छी नींद आ जाएगी और रात में शवासन योग निद्रा लगा के आप लोग आराम से चैन से सोइए, कोई दिक्कत नहीं। तमाम प्रकार की डिफिशियंसी का खतरा कम हो जाएगा। तो ये सब बातों का ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। फिर उसके बाद हम बालक आसन की बात करेंगे। बालक आसन में सीधा अपनी स्पाइन सीधी करके इस तरह से इस पोजीशन में आके 1 मिनट 2 मिनट बने रहेंगे, जिससे हमारे शरीर का जो प्राण का फ्लो है हमारे सिर की तरफ आता है और हमारे दिमाग को अच्छी ताजगी मिलती है, फ्रेशनेस महसूस होती है। तो ये क्रिया आप लोग कर लेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। उसके बाद फिर हम बात करेंगे अधोमुख आसन की, जिससे हमारी बॉडी एड़ी से चोटी तक हमारा एकदम बिल्कुल पूरा एक्टिवेशन रहेगा, कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी। सीधा इस प्रकार से। और इसमें एक मार्जरी आसन है, पहले वो मैं बता दे रहा हूँ। इस तरह से जैसे बिल्ली अंगड़ाई लेती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो भाई हैं, उनको अगर स्पॉन्डिलाइटिस या वर्टिगो या स्पाइनल की कोई भी दिक्कतें इस तरह की रहती हैं, चक्कर आने की समस्या बार बार होती है, तो वो सब चीज़ों से निजात मिलेगा। इसमें आपको करना क्या है, जैसे बिल्ली अंगड़ाई लेती है उस तरह से हमको पहले अपनी नाभि को देखेंगे, सांस बाहर निकाल के। उसके बाद फिर हम जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो सांस लेते हुए जाएंगे, और जब ऊपर की तरफ अपना सिर करेंगे सांस छोड़ देंगे। इस तरह से आप लोग इसका अभ्यास करिएगा। जिसको चक्कर आने की या इस तरह की शिकायतें हैं, वो 1 दिन में आराम हो जाएंगी। और उसके बाद हम इस तरह से पर्वत आसन में रुक सकते हैं। आप पूरा पैर का हमारा पूरा एड़ी से पंजे तक भाग जमीन पर रहेगा, ये पर्वत आसन का सिस्टम है। उसके बाद अधोमुख आसन, सीधा हम पंजों को अपने दूर तक फैला के आराम से और अपनी हिप को ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उठाएंगे और हाथ को इस कांटेक्ट में हम बने रहेंगे। उसके बाद फिर दंडासन की प्रक्रिया में आ जाएंगे और एक बार फिर स्ट्रेच करेंगे। ये डॉग आसन, जो कुत्ते जहाँ आप लोगों ने देखा होगा, जब वो उठते हैं कहीं से
बैठ के तो इस आसन को जरूर करते हैं। तो आप लोग भी इसको 1 या 2 दिन 2 बार दिन में अगर समय मिले, कहीं जगह मिले घर पे या तो ये कर लेना चाहिए। इसको आप कर लेंगे तो आपको बहुत ही सुरक्षा मिलेगी। और उसके बाद फिर लेट के सेतुबंद आसन की बात करेंगे, जिससे हमारे लंग्स, हार्ट, ये सब चीज़ें सुरक्षित रहेंगी। थायराइड जो है वो हमारा संतुलित रहेगा और हमारे पेल्विक फ्लोर, अपान, ये सब चीज़ें हमारी सुरक्षित रहेंगी। तो इसका अभ्यास आप लोग 2 से 3 मिनट इसमें ज़रूर बने रहें। और जो रुकने में दिक्कत हो रही हो तो हाथ के का सपोर्ट लगा दें, कोई डब्बा लगा लें नीचे, और उस टाइप का कोई पीढ़ा हो तो उसको लगा लें। इस तरह से आप 1 से 2 मिनट 3 मिनट इसमें बने रह सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सर्वांग श्रेणी का आसन है, जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा। तो इस तरह से उसके बाद फिर इसका काउंटर आसन कर लेंगे, अपानासन, पवन मुक्त आसन, जिससे आपके पेट में जो अनावश्यक गैस होती है, हाजमा सिस्टम को हमारे अवरोध पैदा करती है, वो सब चीज़ें बाहर हो जाएंगी और आपका ये किडनी, लीवर, पैनक्रियाज ये सुरक्षित रहेगा, संतुलित रहेगा। इन सब चीज़ों का आप ध्यान देंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे मरकट आसन की। हाथों को इस तरह से दोनों तरफ फैला के, पैर को इस तरह मोड़ के, और जिधर हमारा पैर जाएगा उसके विपरीत हमारा सिर रहेगा। हमको सांसें आराम से चलती रहेंगी। जब हम सांसें बाहर छोड़ेंगे तो ट्विस्टिंग थोड़ा सा और दबाव दे देंगे। इस तरह से आप लोग इसका अभ्यास करेंगे। इससे कमर दर्द वालों के लिए, तमाम प्रकार के स्पाइनल कोड जो हमारे इधर उधर दिक्कत हो जाती है, उसमें यह रामबाण चीज़ फ़ायदा बहुत करेगा। आप लोग करके देखिएगा। थोड़ा सा पैर में गैप कर देंगे तो हमारा ये गांठ जो है पंजे पे जाके यहाँ पे मिलेगी। इससे थोड़ा सा हमारा शरीर और एक्टिव होगा। सारे तंत्र जो है वो हमारे अलाइनमेंट सब अच्छे रहेंगे। तो हमको इस दिशा में अपने शरीर को और मन को बहुत संतुलित रखना होगा, जिससे इस कलयुग के तमाम प्रकार के जो खतरे चल रहे हैं, तमाम शारीरिक दिक्कतें चल रही हैं, वो सब चीज़ें हमारी क्योर होंगी। और हम आखिरी में बात करेंगे कुछ प्राणायाम जो आप लोग बखूबी जानते भी हैं। हम कई बार इसका सब चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ। अब आप योगासन कर लिए, 1 मिनट आधा मिनट आप लोग थोड़ा सा बैठ के आराम कर लेंगे। उसके बाद फिर हम नाड़ी शोधन की प्रक्रिया की बात करेंगे, अनुलोम विलोम की बात करेंगे, भ्रामरी की, ओमकार ध्यान। आप लोगों को ये सब करना है 2 से 5 मिनट 10 मिनट जितना समय मिले, क्योंकि जो हम मेहनत करके और वो सब क्रियाएं अपनी की हैं उसको संतुलित रखने के लिए, अपनी प्राणवायु को, प्राण ऊर्जा को विस्तारित करने के लिए, समाहित करने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इसमें आप सीधा ज्ञान मुद्रा लगा के और इस तरह से बाईं नासिका से सांस अंदर लेंगे और दाहिने से विस्तारित करेंगे। इसकी मैं प्रक्रिया रोज डेली बताता हूँ। और भ्रामरी में आप लोग सीधे बैठ के भी कर सकते हैं इसे। इस तरह से और इस तरह से। इस प्रक्रिया को 10 बार 20 बार आप कर लेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका दिमाग बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट रहेगा, इसको सारी खुराक मिलती रहेगी। और उसके बाद ओंकार आप जानते ही हैं, सीधे आराम से स्पाइन सीधी, आपकी हर प्राणायाम में स्पाइन आपकी सीधी रहनी चाहिए, मन एकदम स्थिर रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। सांस लंबे से भर के ये प्रक्रिया आप जितने करते जाएंगे उतने आपका स्वर खुलता जाएगा, मस्तिष्क में ताजगी भरती जाएगी, दिमाग फ्रेश रहेगा। तो ये प्राणायाम हो गए 3 आपके। और योगासन मैं बता ही दिया हूँ। लास्ट में एक आसन की और बात करूँगा मैं, शवासन की, योग निद्रा की। आप लोग सीधा पैरों में 100 फीट का गैप, हाथों में 100 फीट का गैप, इस तरह से
ये लास्ट आसन है। पैरों में 100 फीट का गैप, हाथों में दे के गैपिंग, और शरीर मरणासन स्थिति में बिल्कुल छोड़ देना है। ये महसूस कर लेना है कि हमारे सारे आर्गन ढीले, एकदम सुस्त पड़ गए हैं, किसी में कोई हलचल नहीं है। सिर्फ सांसों का आपका आयाम ठीक से होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। अच्छे से सांस आपकी पूरे शरीर में विस्तारित होनी चाहिए, जिससे हमारे कण कण में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, प्राण ऊर्जा का भंडार हमारे शरीर में समाहित होता है, जिससे हमारा सारा तन और मन स्वस्थ रहेगा। इन सब बातों का आप विशेष ध्यान देंगे, और ये कलयुग का ये जो सिस्टम है, इसमें आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना ही। वीडियो लंबी हो जाती है, अब सब कुछ बताना ही पड़ता है आप लोगों का, आप लोग समझ ही रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखा करिएगा, और हमारी भगवान से प्रार्थना रहेगी आप सब परिवार हमेशा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सुंदर रहें, यही मेरी कामना है। और आप लोगों से निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और शेयर ज़रूर करिएगा अपने यार दोस्तों में, मित्रों में, सगे संबंधियों में, जिससे ये वीडियो, जानकारी वाली वीडियो उनके पास भी जा सके। इसके लिए आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, जनहित में, समाज हित में, कल्याण के लिए। हम सब मनुष्य जीवन हमारा हुआ है, तो हम यही चाहते हैं कि हमारे द्वारा, आप सबके द्वारा हमेशा जन कल्याण के हित के लिए भी कुछ कार्य होते रहें, जिससे आपको पुण्य के भागीदार हों। तो आज की वीडियो में यहीं विराम देता हूं, और तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।